हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। और जैसा कि आप जानते हैं फेज़ 13 का रीटेस्ट होने वाला है और सीजीएल 2025 को पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले सीजीएल 13 टू 31 अगस्त होने वाला था, लेकिन अब एसएससी की नोटिस में ये बोला गया है कि अब वो एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। ये टाइम दिया गया है एडुक्विटी को कि वो अपने सर्विसेज में जो भी इर्रेगुलरिटीज़ हैं उसको ठीक करें और स्टूडेंट्स को दोबारा से वो दिक्कतें ना फेस करनी पड़े जो स्टेनो और फेज़ 13 के एग्ज़ाम में उनको फेस करनी पड़ी थी। पर इस टाइम को आप यूज़ कर सकते हो एज अ स्टूडेंट अपने परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है तो इस बार एग्जाम में काफ़ी चेंजेस आई हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस का, दूसरा लेवल ऑफ क्वेश्चंस या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसमें आप खुद को और कैसे तैयार कर सकते हो, तो ये आपको 15 दिन का एक बोनस टाइम मिला है। न्यू वेंडर वाले मॉक में अगर आपका मार्क्स अचानक से कम हो गया है या आप अटेम्प्ट उतने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो जितना पहले टीसीएस वाले इंटरफेस में कर पा रहे थे, या गिवन टाइम में आपका पेपर फिनिश नहीं हो पा रहा है, तो टेंशन नॉट, ये वीडियो आपके लिए है। जब से ये न्यू इंटरफेस वाला मॉक या एग्ज़ाम आया है तब से काफ़ी बच्चों के मार्क्स काफ़ी कम हुए, मतलब जो 160 150 भी ला रहे थे रेगुलरली, उनके भी मार्क्स 120 के आसपास आ गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबको ही टाइम का थोड़ा इशू आ रहा है और अटेम्प्ट्स भी काफ़ी कम हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस न्यू पैटर्न में आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस और बेटर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज़ बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या इश्यू है हर सब्जेक्ट का, एंड फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल जब आप मॉक दे रहे हो या एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तैयारी विद श्रेया। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिल रहे हैं जो कि मोस्टली स्टेटमेंट वाले हैं। जैसे कि मेंस में तो वो आते ही थे, जैसे कि असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट कंक्लूजन या इम्प्लिसिट है या नहीं कंक्लूजन, ये सब। बट कुछ न्यू आ रहे हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप कर तो आराम से सकते हो, ये सारे डुएबल हैं, लेकिन आपको इसमें 10 से 15 सेकंड और लग सकते हैं बिकॉज क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो तो रीजनिंग में आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो, बस आपको टाइम पे ज्यादा ध्यान देना। और साथ ही साथ एक और न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल हेक्साडेसिमल, ये सब में आपस में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस भी रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बार आप सारे रूल ज़रूर देख लेना, कन्वर्जन के क्या रूल्स होते हैं सारे के सारे। अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी रिव्यूज़ की माने तो उसमें कुछ एब्सर्ड क्वेश्चंस भी आ गए थे, जैसे कि फिगर का क्वेश्चन है पर फिगर ही नहीं है, या मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग में या ऑप्शन में कुछ गलती है। तो अगर आपको मतलब ऐसा होप तो ये है कि अब क्योंकि डिले हुआ है और री एग्ज़ाम भी हो रहा है तो इस बार वो गलतियाँ दोहराई नहीं जाएंगी। बट अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके स्किप करो, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करने से बचो क्योंकि वो टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन में गा सकते हो। सो टू सम अप, आप रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना और वो कन्वर्जन वाला देख लेना कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, वो सारे कन्वर्जन्स देख लेना। एंड टाइम मैनेजमेंट में जरूर ध्यान देना कि स्किपिंग आप करो। ये बात हो गई रीजनिंग की। नेक्स्ट हम चलते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स की बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आ रहा है कि इसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक्स जो मेंस में आते थे वो क्वेश्चंस अब प्री में आ रहे हैं, जैसे कि परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स। ये सारे मेंस के टॉपिक है पर ये प्री में भी आ रहा है। ऑल्सो कुछ टॉपिक्स जैसे कि स्क्यूनेस, क्वार्टाइल या मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम्स, ये थोड़े आउट ऑफ सिलेबस हैं पर ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो फायदेमंद यही होगा कि आप ये तीनों टॉपिक्स के वीडियो देख के जाओ। एटलीस्ट आप एकदम सारा कुछ मत सीख लो, पर ऐसा हो कि अगर इजी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। सारे टीचर्स ने इन टॉपिक्स की वीडियोस डाल दी हैं तो आप किसी भी टीचर्स की वीडियो देख सकते हो और बेसिक आइडिया रख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक दो और जो यूजुअल टॉपिक हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इसके कुछ टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके वजह से जैसे कि अगर पहले 25 लोग अटेम्प्ट कर लेते थे आसानी से, अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो 20 के अराउंड हो गया है। लेकिन आपको सब में से बेस्ट करना है, आपको देखना है कि आप रेस्ट ऑफ द क्राउड से बेस्ट कैसे हो सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये सारे टॉपिक्स जैसे कि मैंने बोला, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल एंड मल्टी हॉल प्रॉब्लम्स, और अगर और भी कुछ ऐसे न्यू अगर आपको टॉपिक दिख रहे हैं तो वो ज़रूर एक बार देख लेना कि क्या पता वो आपसे बन जाए एग्जाम में। एंड देन जो मेंस वाले टॉपिक हैं वो एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना प्री के लिए भी। जो भी अगर क्वेश्चंस ऐसा लगे आपको एग्जाम या मॉक में जो आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है या आपको वो लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी स्किप कर देना।
हाँ, आप बाद में अगर टाइम बचे तो उस पे वापस आ सकते हो, लेकिन उस टाइम के लिए स्किप कर देना, बिकॉज़ आगे कुछ ईज़ी क्वेश्चंस हो सकता है जो आपसे बन जाए एंड मार्क्स आपको मिल जाएँ। तो मैथ्स में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा-सा बढ़ाया गया है। एनीथिंग न्यू तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है कि न्यू टाइप का कोई क्वेश्चन आया हो, पर जो क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं जैसे कि वोकैब या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या क्लोज़ टेस्ट या पीक्यूआरएस फॉर दैट मैटर, उनका लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया गया है। तो आप एक बार ज़रूर इनको रिवाइज़ कर लेना, और जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और एक्टिव पैसिव है तो इनके रूल्स एक बार फटाफट देख लेना, एंड जो क्लोज़ टेस्ट पीक्यूआरएस है उसका थोड़ा-सा रिविज़न और प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। और इंग्लिश के लिए मैंने इन जनरल भी हमेशा बोला है अपने पहले वीडियोज़ में भी कि जो रूल्स ऑफ ग्रामर्स वाली वीडियोज़ हैं, जो टीचर्स ने यूट्यूब पे डाली है या अपने बैच में डाले हैं, वो एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना, क्योंकि एक बार जब आप सारे रूल्स देख लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी जगह हेल्प आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑल्सो आप इंग्लिश जितनी जल्दी अटेम्प्ट करोगे, आप स्किप करो या जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस पढ़ो, जल्दी-जल्दी आंसर टिक करो, बट हाँ, गलत मत करना। बट कीप इन माइंड कि थोड़ा फास्ट करना है, ताकि आप यहाँ से टाइम बचा के दूसरे सेक्शन में दे पाओ, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी सारे सेक्शंस भी थोड़े लेंदी आ रहे हैं, तो टाइम का क्रंच यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल इंग्लिश में ऐसा कुछ नया या एब्सर्ड तो नहीं आया है, पर हाँ, जो ऑलरेडी है उसका थोड़ा लेवल अप हुआ है, इसलिए आप इंग्लिश को आप इग्नोर मत करना, एंड अपने रिविजन में इंग्लिश को भी रखना। एंड अब चलते हैं जीके की तरफ। तो जीके के रिव्यू में ये पता चला है कि इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि हम मेंस में ज़्यादा देखते थे, प्री में थोड़ा कम रहता था स्टेटमेंट, पर अब स्टेटमेंट क्वेश्चंस प्री में ज़्यादा आ रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि प्री में ऑलरेडी टाइम कम रहता है जीके के लिए, हम कम देते हैं, और इसमें अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ओवरऑल जीके में भी टाइम का क्रंच रहेगा, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आना इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें कैलकुलेटेड गेस लेते हो, मतलब मेरा कहना है कि कैलकुलेटेड गेस लेना इजी हो जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस के कारण। जैसे कि आपने देखा कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें आपको डाउट है 1 2 3 आता है, लेकिन फोर्थ जो है वो सारे ही ऑप्शंस में है, ए बी सी डी सब में ही फोर्थ है या सब में ही फोर्थ नहीं है, तो आपको वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे आप कैलकुलेटेड गेस ले सकते हो और चांसेस है कि उसमें आप सही भी हो जाओ। ऐसा जीके में कुछ अलग सा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला है, बट हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे कि ज़्यादा फोकस रहा है अभी तक, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम या रैंकिंग्स या डांस फॉर्म्स, तो ये आप ज़रूर एक बार देख लेना। करंट अफेयर्स की बात करें तो वो लास्ट 1-2 साल का आ रहा है, तो सबसे सही यही होगा कि आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें वो देख लें, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रैंकिंग्स को रिवाइज़ कर लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो एक बार उसे रिवाइज करना भी ना भूलें। तो ये हमने जीके की भी बात कर ली है, एंड यहाँ पे हमारा चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरऑल मॉक या एग्जाम देने टाइम आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले है न्यू इंटरफेस। जैसा कि आपको पता है कि वेंडर चेंज हुआ है, तो इंटरफेस जो है एग्जाम का वो भी चेंज हुआ है, तो मेक श्योर कि आपने मॉक ज़रूर दिया है, वो भी न्यू इंटरफेस पे, बिकॉज खुद को फेमिलियराइज करना बहुत ज़रूरी है वो नए मतलब वो नए इंटरफेस से, कि हाँ, नेक्स्ट का बटन कहाँ पे है, सेव का बटन कहाँ पे है। ऑल्सो न्यू इंटरफेस में आप अपना कैमरा भी वहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए आप मॉक में प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इस इंटरफेस की। होप आप जो भी मॉक दे रहे होगे वो न्यू इंटरफेस पे ही दे रहे होगे, पर अगर अभी भी नहीं दे रहे हो तो अब 15 दिन है आपके पास कि न्यू वाले पे ही दो, जितना ज़्यादा हो सके आपको इसकी आदत लग जाए ना, आपको वहाँ पे कुछ नया ना लगे। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस बार क्योंकि न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े न्यू टाइप के भी आ रहे हैं, इंटरफेस भी नया है, तो इस बार तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको हर सेक्शन में जितना ज़्यादा आप टाइम बचा सको उतना बचाना है, ताकि आप दूसरे सेक्शन में अगर कुछ और टफ आ गया है तो आप वहाँ दे सको। जैसे कि मान लो आप मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हो और इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके पहले, एंड ये तीनों सब्जेक्ट थोड़े टफ आ गए हैं और आपने इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, एंड मैथ्स अगर ईजी भी है तो भी आपके पास टाइम ही नहीं बचा कि वो आप ईजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, तो इसमें आपका थोड़ा सा लॉस हो जाएगा और आप उन बच्चों से पीछे हो जाओगे जो या तो टाइम मैनेजमेंट बेटर कर रहे हैं आपसे, या तो मैथ्स आपके पहले उन्होंने अटेम्प्ट किया है।
इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए स्किपिंग भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम में कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे से बहुत बन जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसे आप स्किप कर दो उस टाइम के लिए। जो ईज़ी क्वेश्चन है जो एक बार में बन रहे हैं या 10 सेकंड सोचने के बाद बन जाएँगे, वही पहले अटेम्प्ट करो एंड बाकी जो छूट रहे हैं उसको आप सेकंड वाले जो अब जब सेकंड बार आओगे तो वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अब हमने ये बात कर ली है कि पढ़ाई कैसे करना है, ये भी बात कर ली है कि मॉक कैसे देना है, पर इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि पैनिक मत करना। आई अंडरस्टैंड कि इतनी मेहनत के बाद वी स्टूडेंट्स डू नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट या दिस टाइप ऑफ एग्जाम में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलना कि आप अकेले नहीं हो। बीइंग अ स्टूडेंट आपका गोल है एग्जाम क्रैक करना नो मैटर व्हाट। ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। अगर आपको वो क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द लोगों को लग रहा होगा। अगर कोई ग्लिच या कुछ नया चीज़ आपके साथ हो रहा है तो वो मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ हो रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इस एग्जाम में आपको फुल मार्क्स नहीं बाकियों से ऊपर लाना है, परसेंटाइल का गेम है यहाँ पे। तो इसीलिए काम होके एग्जाम देना है। अगर एग्जाम थोड़ा टफ भी आ जाता है एंड आप कामली एग्जाम देते हो, स्टिल आप बेटर स्कोर कर सकते हो बाकी लोगों से एंड एक अच्छा रैंक ला सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चंस मिस टाइप्ड है या आउट ऑफ सिलेबस है तो इन सब के टेंशन में आप बाकी एग्जाम को मत खराब कर देना, ये ज़रूर ध्यान देना। ये तभी होगा जब आप बहुत आराम से बहुत कामली एग्जाम दे रहे हो। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी काम, गिव योर बेस्ट। अब हमने बात कर ली है कि आप अपने परफॉर्मेंस को इस न्यू पैटर्न में भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। अगर आपको ओवरऑल मॉक स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है वो देखना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो आई बटन पे। आई होप वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अब जो 29th को रीटेस्ट है उसमें होपफुली एडुकेटी अपने सारे इश्यूज़ को सही कर लेगा एंड इस बार एग्जाम का प्रोसेस बेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम में कोई भी इशू ना आए एंड फर्दर कोई पोस्टपोनमेंट ना देखना पड़े डेट्स में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल तैयारी विद श्रेया फॉर फर्दर कंटेंट्स लाइक दिस। आप अपने फीडबैक, डाउट्स एंड क्वेरीज को कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।